हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टर सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा की स्किल ऑफ द लीडर्स। राइट, लीडर्स कहने का मतलब फार्मा की हम बात कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग हैं। मैं बात करूंगा एरिया मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर की। तो वहां पे कौन से ऐसे स्किल आपके पास में होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला स्किल है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के टाइम पे अगर फार्मा स्टार्टअप की बात की जाए या ओवरऑल फार्मा की बात करें, एट्रिशन बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एट्रिशन बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन या बॉन्डिंग ही डेवलप नहीं कर पाते। देखिए, आप जो मेरे अंदर में जो मेडिकल रैप है ना, वो मेरी कंपनी की वजह से मेरे साथ में नहीं है। कुछ बड़ी कंपनीज के अंदर से कंपनी की वजह से काम करता होगा, लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं, मेरा रिलेशनशिप मेरे कॉलीग के साथ में अच्छा नहीं है, तो उस कॉलीग को मैं बहुत ही जल्दी लूज कर दूंगा, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। क्योंकि किसी भी कॉलीग के लिए, आपके लिए भी, आपके बॉस ही आपकी कंपनी, अगर एक अच्छा बॉस मिल जाता है तो हमारा कैरियर जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। हम अपने कैरियर को ब्राइटर देख सकते हैं फ्यूचर में। राइट, तो बॉस अच्छा होना जरूरी है। एक अच्छा बॉस कैसे बनेंगे, अच्छा लीडरशिप कैसे बनेंगे, उसमें जो पहला स्किल है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने मेडिकल रैप के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में आप कोलैप्स कर जाओ, चिपक जाओ, सब कुछ शेयर करने लग जाओ, उसके साथ ड्रिंक एवरीथिंग करने लग जाओ। एक जो बीच में गैप है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वो बॉर्डर लाइन को मेंटेन करते रहेंगे, तब तक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में चलते रहेंगे। जैसे वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, आप अपनी अच्छाइयों के साथ साथ में अपनी बुराइयां जो होती हैं वो भी अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करने लग जाती है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम कई बार इतना मीटू होने लग जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि कब मैं उस लाइन को क्रॉस कर गया। एज ए सीनियर, एज ए लीडर, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो मेरे अंदर अच्छी बातें हैं, जो की स्किल्स हैं, जो किसी भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है, वो सेलिंग को लेके हो सकता है, वो नॉलेज को लेके हो सकता है, डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। वही चीज मैं उनको शो करूं। जो मेरे अंदर बुराइयां है ना, वो अंदर नहीं समेट कर रखूं, उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे अब ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये बुराइयां पहुंच जाती हैं, वहीं से वो लगता तो है बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है, मेरा मेडिकल रैप मुझे काम करवाता, अपने घर पे रुकवाता, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता फ्रेंड। मुझे लगभग 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री से काम करते हुए, और मेरा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। राइट, तो उस बॉर्डर को मैंने हमेशा ही मेंटेन किया है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस बॉर्डर लाइन को मेंटेन करिए। दूसरा है एजिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। एजिलिटी एडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं एज ए मैनेजर, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे कंपनीज लेती हैं जो हमारे फील्ड फोर्स के लिए, जो मेरे नीचे हमारा मेडिकल रैप्स है या मैनेजर्स है, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको समझ में नहीं आता, या फिर क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता उनको। हो सकता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी, और हो सकता है ना भी हो, दोनों ही सिचुएशन बन सकती है। लेकिन हमारा जो फील्ड फोर्स है वो निगेटिव हो जाता है। वो क्या होता है, वो पहले ही मान लेता है ये चीज फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, वो एडॉप्टेबिलिटी ही नहीं आती, और उसकी वजह से मुझे हो जाता है इरिटेशन। क्योंकि जो बार बार बोल रहा हूं एक्टिविटी करो, और ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि एक्टिविटी कराओ, और फील्ड फोर्स मेरा करके मुझे नहीं दे रहा है। राइट, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आपको उस सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा। एडॉप्ट करने का मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भी कंपनी से ऊपर का कम्युनिकेशन आ रहा है, या भी जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है, जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है, अभी आपको अपने पास लाने के बाद उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी टीम को कम्युनिकेट करना है, जिससे वो एक्टिविटी भी हो जाए और उस टीममेट्स को बुरा भी न लगे, आपके सबऑर्डिनेट्स को बुरा भी न लगे। या फिर कई कंपनीज के अंदर कुछ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को मैं अडॉप्ट करूं, और मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है उनको मैं एक अच्छा इन्वायरमेंट दूं, ताकि वो बहुत ही फ्रीडम के साथ में, एक मोटिवेशन के साथ में एक टीम की तरह वर्क कर सके। तीसरा है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसका कोई जवाब नहीं है फ्रेंड। और जितना ज्यादा मार्केट के अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, हम ब्लॉक हो जाते हैं जब मार्केट के अंदर काम करने जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है, ब्लॉकेज। मेडिकल रैप के साथ काम करने गए, हम भी मेडिकल रैप बन गए। मैनेजर के साथ काम करने गए, मैं मैनेजर या मेडिकल रैप बन गया। जिस भी पोजीशन पे आप हैं, अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट लाइन हो चाहे सेकंड लाइन है, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रांग रहेगा ना, उतना ही ज्यादा आपको मार्केट के अंदर बेनिफिट मिलेगा। जब अपने कस्टमर के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आपका कस्टमर आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकता है, जब आप सेल उससे डिमांड करते हैं तो
अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आप उसके जो एलिगेशंस हैं या मैं बोलूं जो पॉइंट्स रख रहा है उसको नलीफाई कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के दम पे। कई बार क्या होता है हमारे कंपनी के अंदर बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो होता है, अच्छी पैकेजिंग, अच्छी मेडिसिन होती है, बट वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहा होता है ना या ऐसे पॉइंट्स रख रहा होता है दूसरी कंपनियों को कंपेरिजन करके कि आप उसको कुछ भी नहीं बोल पाते सिवाय इस बात के एक्सेप्ट करने की यस मेरी कंपनी बड़ी रेट देती नहीं इसलिए जो है मैं नहीं दे पा रहा हूं, राइट। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। अगर आप क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे अपने अंदर तो यस इनोवेशन डेवलप करेंगे मार्केटिंग के अंदर, कैंपेन के अंदर, कस्टमर हैंडलिंग के अंदर एंड कम्युनिकेशन के अंदर। डिफरेंट सी बात है, सिंपल सी बात, डिफरेंट नहीं सिंपल सी बात है कि आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने मैनेजर के साथ में, मेडिकल रेप के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में। इसके अलावा है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन, खुद भी मोटिवेट रहिए, ये तभी होगा जब कंपनी का जो सिस्टम है उससे आप सहमत होंगे। तो कभी भी कोई भी कैंपेन या कुछ भी ऐसा ऑर्डर आ रहा है, कुछ भी चीज करने के लिए बोला जा रहा है, जरा उसको समझिए कि वो क्यों आया है, उसका पर्पज क्या है, और वो फील्ड में ही सेम ऐसा कम्युनिकेट आप भी करिए कि इसलिए आया है और उसका करने का पर्पज ये है, तभी आप टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। पहला। दूसरी बात है, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो है पैसा, मनी। बहुत सारे मैनेजर्स क्या होते हैं ना, अपने टीममेट्स का क्या है, इंसेंटिव ही नहीं बना पाते। टीममेट्स वर्किंग करने में बिजी होता है, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, उसको कैलकुलेशन इतना ज्यादा अच्छा आता भी नहीं है, इंसेंटिव को दांव पेच कई बार नहीं पता होता। बट एज ए मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी किसी भी मेडिकल रैप पर कोई एक भी इंसेंटिव छूटना नहीं चाहिए। क्लोजिंग पे जब आप मेडिकल रैप को बोल रहे होते टारगेट करो टारगेट करो, तो आपको ये बोलना है, बट आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि वो टारगेट जब कर रहा है ना, मैक्सिमम इंसेंटिव कैसे अर्न करेगा, कौन से ब्रांड का ऑर्डर प्लेस करेगा, कितना ऑर्डर प्लेस करेगा जिससे वो मैक्सिमम इंसेंटिव अर्न कर पाएगा, राइट। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इंसेंटिव अर्निंग कराएंगे, सिंपल सी बात है आपको फॉलो करेगा एंड जो आप कहोगे वो करने के लिए रेडी रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है डिसीजन मेकिंग। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। कई बार हमारे पास ऐसे कलीग्स आ जाते हैं ना, ऐसे मेडिकल रैप आ जाते हैं जो हमारे साथ एकदम भारी हो जाते हैं, वजन हो जाते हैं, हम बैगेज की तरह हो जाते हैं, उसके पास नॉलेज नहीं होता, लेग वर्किंग भी नहीं होता, फिर भी हम उसको चलाए जा रहे होते हैं आलस की वजह से, उसको टास्क ना देने की वजह से, टाइम पे डिसीजन ना लेने की वजह से। टाइम पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे डिसीजन लेना, चाहे आपको एलिवेशन की बात की जाए, किसी मेडिकल रैप को निकालने की बात की जाए, किसी मेडिकल रैप को रखने की बात की जाए, किसी मेडिकल रैप के प्रमोशन की बात की जाए, सब में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पे अगर आप डिसीजन लेंगे तो शायद वो राइट डिसीजन हो सकता है, और उस राइट डिसीजन की वजह से शायद बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, और वो बदलाव पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन को देखते हुए कौन सा डिसीजन कब लेना है, डिसीजन लेने में कभी भी पेंडिंग मत करिए, और इसे ऐसे किसी भी कॉलीग को कंटिन्यू मत करिए जो आपके लिए एक बैगेज की तरह हो, राइट। वो प्रॉब्लम आपको ही देगा। कई बार क्या होता है, ऐसे मेडिकल रैप को हम लेके साथ में चलते रहते हैं जो हमारी नौकरी खुद ही डूब जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, मैनेजर की नौकरी मेडिकल रैप की वजह से चला जाता है। मैनेजर इस बात को नहीं समझ पाता, तब समझ पाता है जब जॉब चली जाती है, राइट। आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा है नेक्स्ट पॉइंट जो कंफ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट। ये ब्लंडर मिस्टेक कभी मत करिएगा, अपने आप को कभी भी मैनेजमेंट से होशियार मत समझिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज राइट वाला बात मैं नहीं कहूंगा, मैनेजमेंट हमेशा ही ऑलवेज राइट होता है, बट जो भी कह रहा है उसके साथ आपको कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था मैनेजमेंट कुछ भी बोल रहा है तो उसको फिर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके नीचे सबऑर्डिनेट्स में देना है, जिससे आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कॉलीग्स हैं, उसको एक्सेप्ट कर ले। इस तरह से चीजों को करना है। कभी भी अपर मैनेजमेंट में, एडमिन के साथ में, एचआर के साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है। ये आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी चीज जहां एक दूसरे हम लोग टकराते रहते हैं, राइट। तो ऐसा होता है, चाहे आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हो, चाहे एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, आप इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी मैनेजर के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट मत करिए, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन वाला काम मत करिए, या डिसएग्री वाली बात ना करिए कि हम एग्री ही नहीं करते। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है निगोशिएशन स्किल। निगोशिएशन स्किल काम आता है जब आप जो है अपने कलीग को हैंडल कर रहे होते हैं किसी चीज को काम कराने के लिए, एज वेल एज अपने कस्टमर को, ठीक है। तो आपके अंदर निगोशिएशन स्किल होना चाहिए।
चाहे किसी कलीग को हायर कर रहे हैं पैकेज के लिए है, पैकेज के लिए कैसे निगोशिएट करेंगे, आप अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके लिए वहां पे कैसे कन्विंस करेंगे अपने होलसेलर को, स्टॉकिस्ट को, पार्टी को, अगर कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो कस्टमर को कैसे करेंगे, ये स्किल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप रूटीन वर्किंग करते हैं, अपने आप को कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में दीजिए। क्या चीजें हो रही है मार्केट के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, ऑब्जर्वेशन को थिंकिंग पैटर्न में अपने लेके आइए कि मान लो कोई रेट का इशू चल रहा है, रेट बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता है, उससे ओवरकम कैसे हम करेंगे, किसी जो आपके ब्रांड्स है उसको क्रिएटिव कैसे बनाएंगे। इसमें आपको बुक्स रीडिंग बहुत हेल्प कर सकता है, या फिर जब आप ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं उस समय जो बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स है जिसको आप सुन सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में जो बुक्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है बुक, उनको आप सुन सकते हैं। उनसे आपको जैसे द गोल्ड बुक की बात करें या और भी इसके जैसे थिंक एंड ग्रो रिच की बात करें, ये बुक्स डिफरेंट टॉपिक्स ही है, बट यस यहाँ आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर है, कम्युनिकेशन पावर है, उनको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं, वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी आपको करनी चाहिए। मतलब अपने आप को ओवरऑल आधा 1 घंटा डेली टाइम देना चाहिए सुबह शाम ट्रेवलिंग करते समय, कि जो आपका इंटायर प्रोसेस चल रहा है वर्किंग का, मैनेजमेंट का, उसको और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, उसके ऊपर थॉट प्रोसेस डेवलप करना और उसको नोट डाउन करना। नोट डाउन करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना मार्केट के अंदर। नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, राइट? चलो बस ये 5-7 पॉइंट आपको बताने थे। एज ए मैनेजर, एज ए लीडर आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, इन चीजों को आप डेवलप करना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी भी पोजीशन के अंदर काम कर रहे हैं, मैनेजरियल स्किल मैनेजर है, तो इन चीजों को जरा अडॉप्ट करके बताइए, ठीक है? अगर आपके कोई और क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर फार्मा जॉबर्स मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है मुझे फॉलो करके मुझसे पर्सनल चैट करके आप मुझसे फ्रेंड बातचीत कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।